गुड मॉर्निंग क्लास। मैं सब गोविंद कुमार राहुल और हम डिस्क्रीट मैथ डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं बाइपर्टाइट ग्राफ क्या होता है। ठीक है, ये एक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर एक ग्राफ करके चैप्टर होता है, उसमें बाइपर्टाइट ग्राफ आता है। जनरली ये कई जगह इंटरव्यू क्वेश्चंस में या कहें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। कई बार प्लॉट करने के लिए, बाइपर्टाइट ग्राफ प्लॉट करने के लिए भी पूछा जाता है, आइडेंटिफाई करने के लिए भी पूछा जाता है। तो बाइपर्टाइट ग्राफ क्या है आज हम देखेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास एक ग्राफ है G such that it is a set of vertex set V and each set E। ठीक है, हम सब जानते हैं कि ग्राफ क्या होता है, इट्स अ सेट ऑफ वर्टेक्स एंड एजेस। ठीक है, सो it is called a bipartite graph. G will be called a bipartite graph if condition हमारे पास if B अगर हम V को सेट V को अगर हम क्या करते हैं V1 एंड V2 में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। If we divide the set V into two subsets, let's say V1 and V2, such that V1 is not equals to 5 and V2 is not equals to 5। ठीक है, मतलब क्या है कि जो वर्टेक्स सेट V है, उस वर्टेक्स सेट V को हमने क्या किया है, नॉन एम्प्टी टू सबसेट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो पहला कंडीशन हमारे पास ये है कि वर्टेक्स सेट को हमने V1 और V2 में डिवाइड किया, जहां पे कि न तो V1 न ही V2 क्या है, नल है, दोनों में कोई ना कोई एलिमेंट है। ठीक है, एंड V1 यूनियन V2 इज V, ये दूसरा कंडीशन है। तीसरा कंडीशन ये कहता है कि जो V1 है और इंटरसेक्शन V2 है, ये क्या होना चाहिए, ये 5 होना चाहिए। तीन कंडीशन है हमारे पास। हमने वर्टेक्स सेट V को टू सबसेट V1 और V2 में डिवाइड कर दिया है इस तरीके से कि न तो V1 नल है न तो V2 नल है। उसके बाद हमारे पास V1 और V2 का अगर हम यूनियन निकालें तो कंप्लीट सेट V को क्या कर देना चाहिए, रिप्रेजेंट कर देना चाहिए। ठीक है, और वो V1 और V2 का अगर इंटरसेक्शन करें तो वो 5 हो, मतलब कि ये टोटली डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, तो हमने वर्टेक्स सेट V को क्या किया, टू V1 एंड V2 नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सबसेट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। और इसके बाद हमारे पास जो एज सेट है, मान लीजिए ये क्या है, E1, E2, E3 एंड सो ऑन, ये हमारे पास क्या है, एक एज सेट है। तो हमारे पास G क्या कहलाएगा, बाइपर्टाइट ग्राफ कहलाएगा अगर हम क्या करते हैं कि V1 और V2 के प्रत्येक वर्टेक्स को क्या करते हैं, V2 से कनेक्ट करते हैं। If each vertex of V1 is connected to vertex set V2 such that no two vertex in V1 or no two vertex in V2 are adjacent to each other। इसे हम एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक G करके सेट है, एक G सेट है and it is a set of A, B, C, D, E। लेट्स से ये एक सेट है और हमने क्या किया कि इस वर्टेक्स सेट को, और इसके साथ हमारे पास E भी है। ठीक है, लेट्स से इट इज E। तो ये हमारे पास क्या था, एक ग्राफ है बेसिकली, जिसमें जो वर्टेक्स सेट है वो हमारे पास क्या है, ABCD E का वर्टेक्स सेट है। मान लीजिए कि B जो हमारे पास दिया हुआ है वो A, B, C, D एंड E दिया हुआ है। हमने एक सेट बनाया V1 और उसमें क्या डाला, A, B, A,
A, B हमने ले लिया, ठीक है। दूसरा हमने क्या सेट बनाया, दूसरा बनाया V2 सच दैट C, D, E हमने एक दूसरा सबसेट ले लिया। अब आप देखेंगे कि पहला कंडीशन क्या कह रहा है कि न तो V1 नल होना चाहिए न तो V2 नल होना चाहिए। तो न तो V1 नल है न ही V2 हमारे पास नल है। अगर हम V1 और V2 का यूनियन ले, आप देखेंगे तो ये क्या निकाल करके दे देगा, ये सेट इस V को कंप्लीट जो सेट है उसको हमें अचीव करा देगा। लेट से अगर हमने क्या किया होता कि V2 से अगर E को हम इरेज कर देते, ठीक है, अगर हम इस E को इरेज कर देते तो हम अब इन दोनों का यूनियन निकालते तो ये सेट हमें नहीं मिलता। तो हम V1 और V2 से बाइपर्टाइट ग्राफ नहीं बना पाएंगे। मतलब हमारे पास ये वाला जो कंडीशन है, ये कंडीशन भी क्या होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। तो V1 और V2 हमने ले लिया है। अब हमारे पास क्या है कि V1 और V2 का इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए। तो आप देखिए V1 और V2 का इंटरसेक्शन अगर आप निकाल रहे हैं तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, 5 है। मतलब V1 और V2 क्या है, एक हमारा डिसजॉइंट सेट है। अब अगर हम इसकी बात करें तो तो आप देखेंगे कि लेट से हमने V1 जो हमारे पास सेट था, लेट से दिस इज A, B and it was C, D and E. It was V2. अब हम क्या देख रहे हैं, कि अब हम क्या देख रहे हैं कि ये दो डिसजॉइंट सेट है। अब बाइपर्टाइट ग्राफ ये कहता है कि V1 का जो सेट एलिमेंट्स है, जो वर्टेक्स सेट एलिमेंट है, वो आपस में क्या होने चाहिए, एडजेसेंट नहीं होने चाहिए। न तो V1 का और न ही V2 का, दोनों में से किसी का भी एडजेसेंट नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या किया, किसी को भी एडजेसेंट नहीं किया। लेकिन जो एज सेट है E, उसका प्रत्येक एज क्या कनेक्ट करना चाहिए, V1 से कनेक्टेड होना चाहिए और दूसरा सिरा कहाँ होना चाहिए, हमारा V2 से होना चाहिए। लेट्स से मैंने कनेक्ट किया इसको किससे, E से, और मैंने इसको कनेक्ट किया किससे, C से, और मैंने इसको कनेक्ट किया D से। दिस इज अ बाइपर्टाइट ग्राफ। क्या है ये एक बाइपर्टाइट ग्राफ है। मतलब आप देखेंगे कि V1 का V2 के जो भी वर्टेक्स सेट है आपस में एडजेसेंट नहीं है, और जो भी एज सेट है, लेट्स से दिस इज E1, दिस इज E2, दिस इज E3, दिस इज E4, ये मान लीजिए एज है। तो आप देखेंगे कि E1 का एक एंड V1 में है और दूसरा एंड क्या है, V2 में है। E2 का V1 में है और V2 में है। उसी तरीके से E3 का भी एक एंड B पे एडजेसेंट हो रहा है और दूसरा C पे हो रहा है। उसी तरीके से हमारा E4 का भी है, एक सिरा किस पे है, V1 में है और दूसरा सिरा क्या है, V2 में है। तो दिस ग्राफ इज कॉल्ड अ बाइपर्टाइट ग्राफ। दिस इज कॉल्ड बाइपर्टाइट ग्राफ। ये हमारा बाइपर्टाइट ग्राफ है। अब एक सवाल आता है कि मान लीजिए कार्डिनलिटी ऑफ V1 इज M, कार्डिनलिटी ऑफ V2 इज N। तो किसी बाइपर्टाइट ग्राफ में कुल कितने पाथ होंगे हमारे पास, तो कुल कितने पाथ होंगे, अगर M और N है तो इस बाइपर्टाइट ग्राफ को हम के M इंटू N से पहली बात तो क्या करते हैं, डिपिक्ट करते हैं, ठीक है। तो एक कंप्लीट ग्राफ कितने पाथ को होल्ड करेगा, कुल मिलाकर के M इंटू N पाथ को होल्ड करेगा, मतलब पाथ मीन सॉरी एजेस को होल्ड करेगा। मतलब आप देखिए यहाँ पे कुल कितने हैं, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कुल कितने हैं, 3 है। तो 3 9 6। एक कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ
एक कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ कुल कितने कुल कितने एजेस को होल्ड करेगा? आप देख रहे हैं m into n, that is E1, E2, E3, E4 and this is E5 and this is E6। तो आप क्या देख रहे हैं कि कुल मिलाकर के ये 6 एजेस होल्ड करेगा। दैट इज ये क्या है हमारे पास 2 है, ये क्या है 3 है। तो अगर हम बाइपर्टाइट ग्राफ 2 into 3 का निकालते हैं तो दैट इज 2 into 3 दैट इज इक्वल टू 6। ये कुल मिलाकर के 6 एजेस को होल्ड करेगा। ठीक है क्लास, तो ये बाइपर्टाइट ग्राफ है। आप नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो कोई दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। कोई सवाल हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं।